क्लर्क के हाथ में ऐसी कौन सी ताकत है जो विधायक और मेयर के हाथ में नहीं है? तो सबके बीच में असमंजस की स्थिति हुई कि ऐसी हमने क्या गलती करी कि इतने गुना टैक्स बढ़ गया। क्या आपने आरोप लगाया कि टैक्स को कम किया गया अधिकारियों द्वारा? क्या सिर्फ इसमें अधिकारी शामिल है या पार्षदों ने भी इसको मैनेज करवाया है, कमीशन लिए, या और कोई भी शामिल है? अगर कोई बिजली की चोरी करता है तो वो बिना लाइनमैन के मर्जी के और रीडर के मर्जी के नहीं करता। तो आज भी आप जाइए, 2 लाख का टैक्स आपका 20,000 हो जाएगा, आप रिश्वत दीजिए। देखिए, आम आदमी इतना जागरूक नहीं होता जितना एक सामाजिक आदमी या एक पत्रकार या एक और राजनीतिक दल का आदमी होता है। अब विपक्ष इसमें विधायक जी का एक वीडियो दिखाता है हमेशा, जिसमें वो बोल रहे हैं कि जीआईएस सर्वे स्थगित कर दिया गया। आपने महापौर की सारी बात बताई, नगर निगम की सारी बात बताई। इस प्रदर्शन के बाद, इस बैठक के बाद विधायक जी से बात हुई कि वो इसको लखनऊ लेवल से बात किया। तो मैं फिर कह रहा हूं, आंदोलन आज भी समाप्त नहीं है, उस दिन भी समाप्त नहीं था। महीनों से जीआईएस सर्वे को लेकर चल रहे घमासान में लगता है कि अब थोड़ी रोक लग गई है, क्योंकि सर्वदलीय संघर्ष समिति की एक बड़ी बैठक आज रेलवे रोड पर व्यापार भवन में हुई है। विवेक जी, बैठक में आप भी मौजूद थे और सारी बातें हुई, अब क्या कुछ निष्कर्ष निकला है सर्वे को लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये लड़ाई आरंभ कहां से हुई। लड़ाई तब आरंभ हुई जब कई 100 गुना टैक्स बढ़ गया। जिसका 8,000 था 80,000 हो गया, जिसका 20,000 था 2 लाख हो गया। वहां से लड़ाई आरंभ हुई। उस समय तक बहुत ज्यादा नोटिस नहीं बटे थे, लेकिन व्यापार मंडल ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए, भले ही बहुत कम संख्या में नोटिस थे, हमने प्रयास किया कि इस आवाज को अभी से उठाना चाहिए। और हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन नगर निगम में किया, आप लोगों ने देखा। केवल आंदोलन इसलिए नहीं था, आंदोलन इसलिए था कि लोगों को जानकारी हो कि आज उनके पास भले ही नोटिस ना आया हो, कल आना है। और नोटिस आने का क्राइटेरिया क्या है, गलती कहाँ हुई है, मैं बड़ी बारीक बात आपको बता रहा हूँ। गलती हुई है नगर निगम के द्वारा, क्योंकि एक मशीन ने सर्वे किया है। पहले एक व्यक्ति जाता था जो नगर निगम का अधिकारी होता था, वो जाकर के देखता था कि मकान कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, कितने मंजिल बना हुआ है, 2 मंजिल है, 3 मंजिल है, ऊपर टीन शेड डला हुआ है, ये सब चीजें जाकर के उसका भौतिक सत्यापन होता है। अब उसके बाद कहीं ना कहीं इन लोगों ने एक मशीन से सर्वे किया और मशीन ने एक इनको रिपोर्ट दे दी कि इस मकान के अंदर कमर्शियल काम हो रहा है। जबकि हो क्या रहा था, जो आज भी कई जगह पर मैं साबित कर सकता हूं कि 4 कमरों के मकान में 1 कमरे के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है और 3 कमरों के अंदर उनका परिवार रह रहा है। तो लॉजिक ये कहता है कि जब 1 कमरे के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, वो 10 बाय 20 का अगर कमरा है, तो उतने ही स्क्वायर फीट एरिया के ऊपर जो कवर्ड एरिया है कमर्शियल लगना चाहिए और बाकी के ऊपर रेजिडेंशियल लगना चाहिए। अब नगर निगम ने ये तो जागरूकता फैलाई नहीं कि आप इसमें आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने उसी आधार पर केवल एक बिल बनाया और बिल बनाने के बाद लोगों के बीच में फ्लोट करने का काम कर दिया। तो सबके बीच में असमंजस की स्थिति हुई कि ऐसी हमने क्या गलती करी कि इतने गुना टैक्स बढ़ गया। तो ऐसी परिस्थिति में व्यापार मंडल ने आंदोलन किया और हमने बार बार ये अपील की है कि आप इसमें आपत्ति लें और पारदर्शिता से इसका निर्णय करें। लेकिन हुआ क्या कि पारदर्शिता से निर्णय करने की बजाय वहां पर कुछ क्लर्कों ने पैसे उगाही का काम शुरू कर दिया। देखिए, आम आदमी इतना जागरूक नहीं होता जितना एक सामाजिक आदमी या एक पत्रकार या एक और राजनीतिक दल का आदमी होता है। आम आदमी घबरा गया, उसने देखा 2 लाख, वहां गया, क्लर्क ने कहा 40,000 मुझे दे दो, तुम्हारा टैक्स 50,000 कर दूंगा। जबकि उसके हाथ में नहीं था वो 50,000 करना, वो नियम कह रहा था कि 50,000 ही होना चाहिए, लेकिन उसको डरा करके, धमका करके अवैध वसूली की गई। इसीलिए हम लोगों ने आंदोलन किया। हमारा मानना है कि जब एक टीम बनी है, आपने पार्षद चुने हैं, जनता ने चुना है, आप पार्षद को अधिकार क्यों नहीं देते कि वो जाकर के भौतिक सत्यापन के अंदर जाकर के फिजिकल जाकर के देखे कि वहां पर क्या है, नगर निगम के अधिकारियों के साथ क्या दिक्कत है। अगर हम एक पारदर्शिता रखना चाहते हैं और हम कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हमारा नगर निगम है, तो क्यों नहीं एक व्यापारी प्रतिनिधि को उसके अंदर कमेटी में रख करके उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, हर जगह पर एसोसिएशन है। मान लीजिए मोरगंज के अंदर अगर कोई समस्या है, हिरनमान के अंदर समस्या है, तो वहां एसोसिएशन है, आप वहां के लोगों को लीजिए, जाकर के भवन की नपाई कराइए। अगर ऊपर टीन शेड लगा हुआ है तो उसे छोड़ दीजिए। अगर एक जगह 1 कमरे के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो उसका निर्धारण कीजिए और नियम अनुसार हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपने जितनी बातें बोली उसमें 2 बड़ी बात यह है कि आपने प्रदर्शन किया, उसके बाद आपकी महापौर के घर पर बैठक हुई जी, आपको बुलाया गया जी, या आप खुद से गए, उसमें क्या चर्चा हुई? दूसरा सवाल ये है जी, कि आपने आरोप लगाया कि टैक्स को कम किया गया अधिकारियों द्वारा। क्या सिर्फ इसमें अधिकारी शामिल है या पार्षदों ने भी इसको मैनेज करवाया है, कमीशन लिए, या और कोई भी शामिल है इसमें? देखिए, जो मेयर साहब के यहाँ बैठक हुई उसे विधायक जी ने इनिशिएट किया और हम लोग, क्योंकि हम तो देखिए सामाजिक आदमी हैं, कोई ईगो हमारी नहीं है, हमें तो आप बुलाएंगे हम आपके पास जाएंगे, कोई व्यापारी बुलाता है तो उसके पास भी जाते हैं, अगर विधायक जी बुला रहे हैं तो विधायक जी के साथ जाएंगे। हमारी तब भी यही मांग थी कि टैक्स बढ़े, टैक्स बढ़ने के बाद जो टैक्स इकट्ठा हो उसका सदुपयोग हो, और टैक्स बढ़े तो उतना बढ़े जितना नियम कहता है, नियम से बाहर जाकर के टैक्स ना बढ़े, नाजायज ना हो। इसी आश्वासन के साथ हमने उस समय भी आंदोलन को स्थगित किया था। मैं फिर कह रहा हूं, आंदोलन आज भी समाप्त नहीं है, उस दिन भी समाप्त नहीं था। हमें आश्वासन दिया गया एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा, अगर विधायक हैं तो जिम्मेदार हैं, मेयर हैं तो जिम्मेदार हैं, दोनों जिम्मेदार लोगों ने कहा कि किसी तरह का उत्पीड़न नहीं होगा और नोटिस को जब तक जीआईएस सर्वे दोबारा से नहीं करा लिया जाता और इन द प्रेजेंस ऑफ पार्षद
और व्यापारी जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं उनकी प्रेजेंस में नहीं करा लिया जाता, तब तक नोटिस को नहीं भेजा जाएगा। नोटिस नहीं भेजेगा, ये भी सच है कि 1.5 महीने तक किसी भी व्यापारी के पास किसी भी बाजार के अंदर नोटिस नहीं आया। लेकिन अब फिर दोबारा से उसके अंदर गति आई और उसी आधार पर नोटिस आए तो फिर आपत्ति दर्ज करना जायज़ है। देखिए, मैनेज करने की बात मैंने आपको पहले भी कही कि मैनेज कौन करता है। अगर कोई बिजली की चोरी करता है तो वो बिना लाइनमैन के मर्जी के और रीडर के मर्जी के नहीं कर सकता। अगर कोई मैनेज करने की बात आती है तो क्लर्क के, मेरा बार बार सवाल यह है कि क्लर्क के हाथ में ऐसी कौन सी ताकत है जो विधायक और मेयर के हाथ में नहीं है। एक क्लर्क 2 लाख के टैक्स को 50,000 कर सकता है, तो मेयर साहब क्यों नहीं उस सही टैक्स को सही तरीके से लोगों के बीच में रखने का काम कर रहे हैं। कौन है बीच में? कौन है? जो क्लर्क हैं वही हैं जो कर रहे हैं इस काम को। आज भी आप जाइए, 2 लाख का टैक्स आपका 20,000 हो जाएगा, आप रिश्वत दीजिए। तो इसी चीज की तो हमारी आपत्ति है। सही टैक्स देने को कोई भी व्यापारी, कोई भी आम नागरिक पीछे नहीं है, लेकिन जो नाजायज बिल बनाकर जानबूझकर, देखिए मैं कह रहा हूं जानबूझकर ऐसे बिल बनवाए जा रहे हैं जिन बिलों के अंदर 2-2, 3-3 लाख रुपया टैक्स है, जबकि एक्चुअल में ही उसका 40,000 क्लर्क की दिमाग लड़ा रहा है जो इतने बड़े बिल बनाए जा रहे हैं। मैंने कहा ना, एक मशीन ने सर्वे किया, अब आपने उस सर्वे का सही अगर आपने आकलन करना है तो भी आप कर सकते हैं, और उसकी आड़ में अगर आप उत्पीड़न करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपके हाथ में है, मशीन ने आपको रिपोर्ट दी है, आप उस रिपोर्ट को कितना मानते हैं और किस तरह से उसका उपयोग करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर मकान है, मेरे मकान का टैक्स अगर आप 50,000 रुपए भेज रहे हैं तो ये भी जांच करना आवश्यक है कि मेरे मकान में कितनी कमर्शियल एक्टिविटी है। ये भी आपका दायित्व है, केवल बिल बनाना आपका दायित्व नहीं है। कहा आंदोलन स्थगित हो गया क्योंकि 2 शहर के जिम्मेदार लोगों ने, महापौर और विधायक जी ने आपको कहा कि हम आपकी बात सुनेंगे जी। अब विपक्ष इसमें विधायक जी का एक वीडियो दिखाता है हमेशा जिसमें वो बोल रहे हैं कि जीआईएस सर्वे स्थगित कर दिया गया। आपने महापौर की सारी बात बताई, नगर निगम की सारी बात बताई, इस प्रदर्शन के बाद, इस बैठक के बाद विधायक जी से बात हुई कि वो इसको लखनऊ लेवल से बात करें? देखिए, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, विधायक जी ने आश्वासन दिया और हमारी आपत्ति जीआईएस सर्वे को लेकर के नहीं है। जीआईएस सर्वे की आड़ में जो गलत बिल बनाए जा रहे हैं उसको लेकर के है। यही बात हमने विधायक जी से कही और विधायक जी ने भी कहा कि जीआईएस सर्वे में अगर विसंगतियां हैं, अगर इस तरह के बिल बन रहे हैं तो उस पर वो जांच करेंगे। और मेयर डॉक्टर अजय सिंह ने भी हमें आश्वासन दिया कि अगर इस तरह की विसंगतियों के साथ बिल बन रहे हैं तो देखिए, आवाज कौन उठाएगा? जिसके पास बिल जाएगा। जनप्रतिनिधियों तक बात पहुंचाने का फर्ज किसका है? जो जागरूक नागरिक है। हम जागरूक नागरिक हैं, हम जागरूक हैं, हम समझते हैं कि कहां गड़बड़ हुई है। देखिए, कोई भी कम या ज्यादा कर नहीं सकता, ये बड़ा सच है जिसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कम या ज्यादा व्यक्तिगत स्वार्थ के अंदर किया जा रहा है। नियम अगर बन गया कि 0.75 पैसे रेजिडेंशियल का देना है, तो 0.75 पैसे को 70 पैसे मेयर साहब भी नहीं कर सकते और विधायक जी भी नहीं कर सकते। और 0.75 को 1 रुपया ना विधायक करवा सकते हैं ना मेयर करवा सकते हैं। करवा कौन रहा है? कैलकुलेशन स्क्वायर फीट के अंदर बढ़ रही है, कैलकुलेशन रेट के अंदर नहीं बढ़ रही है। वो स्क्वायर फीट बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? एक कर्मचारी नगर निगम का कर रहा है, जिसके व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़े हुए हैं। और रोक किसको लगानी है? जो जनता के प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा के अंदर बैठे हैं, या जनता के प्रतिनिधि के अंदर लोकसभा के अंदर बैठे हैं, जनता के प्रतिनिधि के रूप में मेयर के रूप में बैठे हैं। इन्हीं लोगों को तो ये इस मामले की गंभीरता को समझना है। और ये मामला बड़ा गंभीर है दीपक जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं। लोग तड़पे हुए हैं, लोग परेशान हैं, लोगों के साथ नाजायज हो रही है। इस मामले को जितना जल्दी यहाँ के जनप्रतिनिधि इस मामले की गंभीरता को समझ लेंगे, उतना कम नुकसान होगा। आज की इस बैठक के बाद कितनी राहत मिलने वाली है? देखिए, जो आश्वासन है उससे तो लगता है कि पूरी राहत होगी। जैसे आपने अभी सुना, हमारे जो संयोजक हैं महोदय, उन्होंने कहा कि जितने भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो लाभ हानि के बिना स्कूल चलाने का काम कर रहे हैं, धर्मशाला चलाने का काम कर रहे हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाने का काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों के ऊपर 0 टैक्स का आश्वासन आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह ने दिया है हम लोगों को। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। हमारा स्वार्थ नहीं है, हमें कोई लाभ नहीं है, कोई उसके अंदर हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ, और आप उसके ऊपर अगर टैक्स हटाने का काम कर रहे हैं तो ये स्वागत योग्य कदम है। मुझे लगता है कि अब जो आश्वासन दिया गया उसमें व्यापारी प्रतिनिधियों को पूरे सम्मान के साथ उस कमेटी में शामिल किया जाएगा। पार्षदों को अधिकार दिया जाएगा कि वो जब उनके यहाँ पर उनके क्षेत्र के अंदर जाकर के टैक्स की जांच हो, जब भौतिक सत्यापन हो, उस जगह पर जाकर के उनका भी बराबर का हस्तक्षेप रहे। सही चीज सही तरीके से आए, सही तरीके से टैक्स लिया जाए, टैक्स की आड़ में उत्पीड़न ना हो। बस ये छोटे छोटे से बिंदु हैं, इसे जितना जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा। अब आपकी समिति में कौन कौन लोग चुने गए हैं जो आपत्तियां लेंगे? देखिए, इसमें सभी जिम्मेदार लोग हैं। आप अपने क्षेत्र के पार्षद को कह सकते हैं, वो भी जिम्मेदार है। व्यापार मंडल, व्यापार भवन सभी के लिए खुला है। यहाँ पर आप मुझे, चावला जी को, किसी को भी आपत्ति दे सकते हैं। वीरेंद्र ठाकुर जी हमारे संयोजक हैं, आप उनको दे सकते हैं। महेंद्र तनेजा जी हैं, सरफराज भाई हैं, सभी लोग जिम्मेदार हैं। आपके पास जो भी माध्यम है, आपत्ति दें। आपत्ति के बाद निस्तारण के लिए हम लोग खुद साथ में उसके सत्यापन के लिए अपने लोगों को भेजने का काम करेंगे, हम जाने का काम करेंगे। अब ये अधिकार अल्टीमेटली नगर निगम को देना है, वो इसको किस दिशा में ले जाना चाहता है।
अगर इस समस्या के समाधान की दिशा में ले जाना चाहता है तो व्यापार मंडल और व्यापारी और सर्वदलीय संघर्ष समिति सहयोग करने को तैयार है। अगर इसे गलत दिशा में ले जाना चाहता है तो देखिए फिर विकल्प लोकतंत्र के अंदर आंदोलन है। अभी तक अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के बाद बड़ी राहत सहारनपुर के आम जनमानस को मिलेगी। टैक्स में जो वृद्धि हो रही है शायद उसमें गिरावट आए। अगर आपकी भी कोई आपत्ति है, यहाँ पर कुछ नंबर भी बताए गए हैं, स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, आप इन पर बातचीत कर सकते हैं। इस मामले से जुड़ी आगे जो भी अपडेट होगी सिटी वेब न्यूज आपको बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।